नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। महिला को लेकर मनुवाद, मनुस्मृति और देश के जो बड़े धर्म गुरु, जगत गुरु हैं, वो क्या सोचते हैं, आज उसका खुलासा हुआ है। जी हां, एक जगत गुरु हैं रामभद्राचार्य, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है, जो कि सनातन के सबसे बड़े ज्ञाता कहे जाते हैं, जो कहते हैं कि उनसे ज्यादा सनातन में किसी को ज्ञान नहीं। उन्होंने महिलाओं को लेकर एक ऐसी बात कही है कि आज पूरा देश शर्मसार हो गया है। आज सबकी जो नजरें हैं वो शर्म से झुक गई हैं रामभद्राचार्य के उन शब्दों को सुनकर। रामभद्राचार्य ने आखिर महिलाओं को लेकर इतनी गलत बात कैसे कह दी है, इतनी ओछी बात कैसे कह दी, इतनी नीचता कैसे दिखा दी है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिसको नरेंद्र मोदी साहब ने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है, जिनको जगत गुरु का औहदा प्राप्त है, जो कि सनातन के सबसे बड़े विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, वो पता है महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, वो एक पत्नी के बारे में क्या सोच रखते हैं, वो एक वाइफ के बारे में क्या सोच रखते हैं। सुन लीजिए वीडियो और देख लीजिए जगत गुरु रामभद्राचार्य के काले कारनामे। वाइफ कितनी खतरनाक होती है। वाइफ का पहला अक्षर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं। आप जानते हैं, विवाहित लोग जानते हैं, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। विवाहित लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, बताइए वाइफ का पहला अक्षर क्या है अंग्रेजी में? ऊंचे से बोले डब्ल्यू। हाँ, अविवाहित लोग नहीं बोलेंगे, खत्म, झगड़ा हो जाएगा। साधु लोग नहीं। पहला अक्षर क्या है? डब्ल्यू। अंग्रेजों ने डब्ल्यू का अर्थ किया वंडरफुल। दूसरा अक्षर क्या है अंग्रेजी का वाइफ में? इंस्ट्रूमेंट। तीसरा अक्षर क्या है? एफ। आर। चौथा अक्षर क्या है? ई। एंजॉय। अब फुल फॉर्म क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। आनंद के लिए एक आश्चर्यजनक उपकरण, खिलौना है वाइफ। और हम वीडियो देखकर अचंभित ना होइए, ये बात रामभद्राचार्य ही कह रहे हैं। जी हां, वाइफ, धर्मपत्नी, अर्धांगिनी, बेटर हाफ जो होती है किसी की, उसको रामभद्राचार्य क्या कह रहे हैं? वाइफ की फुल फॉर्म क्या बता रहे हैं? WIFE। डब्ल्यू मतलब वंडरफुल, आई मतलब इंस्ट्रूमेंट, एफ फॉर और ई मतलब इंजॉयमेंट। वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉयमेंट, यानी कि मजे का शानदार सामान। ये बात रामभद्राचार्य महिलाओं को लेकर कह रहे हैं। आप समझ सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आपको विश्वास हो सकता है कि जिस व्यक्ति को धर्म के इतने बड़े पद पर बिठाया है, वो व्यक्ति महिलाओं के बारे में क्या सोच रखता है। वो महिला जिसको भारतीय संस्कृति में, वो पत्नी जिसको भारतीय संस्कृति में अर्धांगिनी कहा जाता है, बेटर हाफ कहा जाता है, गृह लक्ष्मी कहा जाता है, जिसके बिना घर सूना होता है, जो पूरे घर को चलाती है, जो घर को संपन्न बना देती है, उस वाइफ को, उस धर्म पत्नी को, जो सुख दुख में पति के साथ खड़ी रहती है, अपना घर छोड़ के चली आती है, बच्चों को पालती है, परिवार को संवारती है, उस धर्म पत्नी को, उस पत्नी को रामभद्राचार्य जैसा अकल का अंधा जो है वो मजे का सामान कह रहा है, शानदार मजे का सामान। आप समझ सकते हैं, रामभद्राचार्य जो इतना बड़ा ज्ञाता है, जिसको प्रधानमंत्री ज्ञानपीठ पुरस्कार देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपकी सोच पर मुझे थोड़ा शक होने लगा है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जो महिलाओं को लेकर, पत्नी को लेकर ऐसी सोच रखता है। और आप समझ सकते हैं कि ये बात, ये जो व्यक्ति है वो क्यों कह रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। मैं समझ सकता हूं ये क्यों कह रहा है, क्योंकि ये जो बात कह रहा है, ये उस ग्रंथ से कह रहा है, मनुस्मृति से, ये उस मनुवाद के कारण कह रहा है जो इसके भीतर कूट कूट कर भरा हुआ है, जो रोजाना ये कहता है। ये व्यक्ति वो है जो जातिवाद फैलाता है, ये व्यक्ति वो है जो हमेशा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। ये इतना कुंठित व्यक्ति है कि दूसरे साधु संतों से भी चिढ़ता है, ये दूसरे साधु संतों से भी चिढ़ता है और अपने आप को ज्ञाता बताता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रपति जी खुद इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दे चुकी हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं, इनके चरणों में, कर कमलों में बैठते, इनके बैठ के सर पर आशीर्वाद लेते हैं। और ये व्यक्ति जो है महिलाओं को लेकर ये सोच रखता है। मैं आपको बताता हूं कि इनको, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य है, जो कि धर्म पत्नी को शानदार मजे का सामान कह रहे हैं, वो शास्त्री, जो शास्त्री जी जो हैं, इन्होंने 1971 में शास्त्री बने। ये
73 में आचार्य बने, फिर ये व्याकरण शिरोमणि बने, फिर ये साहित्याचार्य बने, फिर ये डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बने। इनको 22 भाषाओं का ज्ञान है। इनको कोटनिषद, श्री भागवत गीता, रामचरितमानस, 80 से अधिक पुराणों का ज्ञान है। क्या पुराणों का ज्ञान प्राप्त कर रामभद्राचार्य ने यही सीखा है कि जो पत्नी है उसको मजे का सामान कहना है? वो मजे का सामान कहते हैं पत्नी को। आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि मुझे ये वीडियो करते हुए कितना दुख हो रहा है कि हमारे देश की आधी आबादी, पत्नियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, उनको लेकर किस तरीके की सोच जो है वो रामभद्राचार्य रख रहा है। सोशल मीडिया पर रामभद्राचार्य के इस कृत्य की जो इस कृत्य रामभद्राचार्य ने जो कहा है उसकी आलोचना भरपूर हो रही है। विशाल ज्योति अग्रवाल लिखते हैं कि वाइफ का फुल फॉर्म सुनिए बाबा जी क्या कह रहे हैं, और पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से सवाल कि इसके इसी ज्ञान के लिए मोदी जी आपने इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था। रामभद्राचार्य में संत वाला एक भी गुण नहीं है। जी हां। सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं वाइफ का फुल फॉर्म है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। रामभद्राचार्य वाइफ एवं पत्नी में अंतर बता रहे हैं। आप भी सुनिए, मुझे ऐसी स्त्री द्वेषी ढोंगी बाबा के विवेक पर तरस आता है। अफसोस लोग इसको धर्म गुरु कहकर मानते हैं। जी हां, सवाल यह उठ रहा है कि कैसे इस ढोंगी व्यक्ति को, जो महिलाओं को लेकर ऐसी सोच रखता है, उसको लोग धर्मगुरु कहते हैं? कैसे? उसके अलावा ज्योत्सना यादव एक और बात लिख रही हैं। आज ऐसा नहीं है कि रामभद्राचार्य ने एक बात कही, एक और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं जो हाल ही में बहुत प्रचलित हुए हैं, शादाब जकाती जो हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसको लेकर उनके ऊपर मुकदमा आया। कोई गलत कृत्य उन्होंने किया है। एक बेटी के साथ रील में उनको बात किस तरीके से, कुछ अश्लील तरीके से कुछ रील बनाई गई है जिसमें शादाब जकाती पर मुकदमा हो गया है। तो ज्योत्सना यादव लिख रही हैं कि शादाब जकाती पर मुस्लिम होने की सजा से मुकदमा हुआ, कॉमेडियन जकाती पर साथ ही महिला कलाकार के साथ वल्गर रील बनाने पर एफआईआर हो गई। तो वहीं वाइफ की फुल फॉर्म बताते हुए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रस्तुत रामभद्राचार्य पर कब कार्रवाई होगी, जो वाइफ को वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय कहते हैं। ऐसे लोगों को भी लोग संत और महात्मा का दर्जा देते हैं। महिलाओं का अपमान करने पर रामभद्राचार्य पर एफआईआर होनी चाहिए। जी हां, रामभद्राचार्य पर एफआईआर की मांग होने लगी है। प्रियंका भारती कहती हैं कि वाइफ का मतलब बताते हैं ज्ञानपीठ से पुरस्कृत भाजपाई के महान संत। और प्रियंका भारती वही बात लिखती हैं और आगे लिखती हैं कि आगे कहते हैं एंजॉयमेंट के लिए खिलौना है वाइफ। ये बात प्रियंका भारती कह रही हैं कि एंजॉयमेंट के लिए मात्र एक खिलौना है वाइफ। प्रधानमंत्री जी इस महिला विरोधी ज्ञान के लिए इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दे चुके हैं। बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इस महिला विरोधी बयान के लिए इस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? दोस्तों, यह व्यक्ति जो हमेशा जातियों को लेकर जहर घोलता है, यह व्यक्ति जो हमेशा मनुवाद की बात करता है, यह व्यक्ति जो हमेशा मनुस्मृति की बात करता है, यह व्यक्ति इतना जहर घोल रहा है। पता आपको क्यों घोल रहा है? क्योंकि यह व्यक्ति जो है मनुस्मृति और मनुवाद की जो परिभाषा है महिलाओं को लेकर, वो सबको बता रहा है। और मुझे दुख होता है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री इस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार देता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को देता है। यह आदमी नेत्रों से अंधा है, लेकिन जिस तरीके से ये इसके विचार हैं, ये अकल से भी अंधा है। महिला को खिलौना कह रहा है, साजो सामान कह रहा है एंजॉयमेंट का। इस देश के लोगों की मति मारी गई है। अगर अब भी इस व्यक्ति को वो गुरु मानते हैं, अब भी इस व्यक्ति को अगर गुरु मानते हैं, तो इस देश के लोगों की मति मारी गई है कि कैसे वो इस व्यक्ति को गुरु मान रहे हैं, कैसे इस व्यक्ति को धर्म गुरु मान रहे हैं। एफआईआर की मांग हो रही है। जी हां, कई लोग एफआईआर की मांग कर रहे हैं कि रामभद्राचार्य ने जो बात महिलाओं को लेकर कही, वाइफ को लेकर कही, उसको लेकर रामभद्राचार्य पर एफआईआर होनी चाहिए। बड़ा सवाल यह है कि रामभद्राचार्य पर एफआईआर होगी या नहीं होगी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस ढोंगी बाबा की करतूत लोगों को पता लग सके।